पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज के जो हमारे खास मेहमान हैं, ही इज द किंग ऑफ रैपिंग। और उन्होंने ना ऑडियंस की नर्व्स कुछ इस तरह से पकड़ी है कि उनके जितने गाने आते हैं वो अलग अलग बिलबोर्ड्स में चार्ट बस्टर्स बन जाते हैं। रिसेंटली दृश्यम 2 के गाने सही गलत यानी रैप से उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू भी कर लिया है। बात कर रही हूँ अर्पण कुमार चंदेल ए के एक किंग की। और बहुत सारी आज उनसे हम बातें करने वाले हैं, ऑफ कोर्स इफ ही इज काइंड इनफ उनके गाने भी सुनने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मैं अर्पण कहूं कि किंग कहूं, पहले तो आप मुझे ये आपको बताओ। आपको जैसा सही लगे। आप दो नाम है, आपको जो सही तो लगे। आप किंग फिलहाल ऑफ आप अर्पण रैपिंग कह हो, लीजिए, मैं सही आपको लगे। वार्म वेलकम सबसे पहले तो आपका पंजाब केसरी नवोदय थैंक यू सो टाइम्स। मच। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मीन्स अ लॉट टू मी। मुझे आप ये बताइए कि बॉलीवुड डेब्यू भी कर लिया सही गलत से, जी बड़ा सही जा रहा है, जी। गलत उसमें कुछ नहीं है। हाउ डज इट मेक यू फील? मुझे ऐसा लगता है कि आ, अमिताभ भट्टाचार्य जी और डीएसपी सर का बहुत बड़ा हाथ है। ऑब्वियसली इनका लिरिक्स और म्यूजिक है, और इन्होंने बहुत अच्छे से गाइड करा और मुझ जैसे एक न्यू आर्टिस्ट को लिबर्टी दी अपने स्टाइल में गाने का। और वो एक बहुत अच्छी चीज लगी जब बॉलीवुड जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स, इतनी बड़ी मूवी तो 200 करोड़ कमा रही है ऑलरेडी। जब आपको मौका मिलता है उसका क्राफ्ट, उसके म्यूजिक पे बैठने का, और वो आपको इतने लेजेंडरी आर्टिस्ट बोलते हैं कि देखो किंग, हमें तुम्हारा स्टाइल चाहिए, हमें तुम्हारे तरीके से करना है ये। तो तब ऐसा लगता है कि हाँ यार, मतलब मेहनत करिए, इतना करिए कि इतने बड़े लोग अगर मेरा स्टाइल जानते हैं और मेरा स्टाइल मांग रहे हैं तो कुछ तो ठीक करा है लाइफ में आर्टिस्ट्री के अंदर। तो एक वो चीज है। तो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। राइट। वैसे तो आपका हर गाना आता है, रिलीज होता है और उसको व्यूज तो मतलब ऐसे मिलते हैं जैसे कि मैं क्या ही बताऊं, लॉटरी निकल गई हो जैसे व्यूज की। लेकिन नो सीरियसली, बट अभी क्योंकि ये बॉलीवुड का गाना है, ये रिलीज हुआ ही और मतलब करोड़ से नीचे तो व्यूज की बात ही नहीं हो रही है। बट आपने जी। ये एक्सपेक्ट किया था कि ये इतना लोग पसंद करेंगे? मैं आप टू बी ऑनेस्ट, मतलब मैं डीएसपी सर के साथ बैठा। मैंने जब मैंने पहली बार जब स्क्रैच सुना था ना, तो हर हर कलाकार का ना काम करने का तरीका अलग होता है। तो उन्होंने मेरे को जब भेजा था, तो अमिताभ सर की आवाज में था वो डब्ड रॉ। मैंने सुना और मैंने बोला, मैंने कहा सर थोड़ा बहुत, मतलब मेरे को अंदर से था कि कुछ चेंज कर सकते हैं क्या, ये है वो है। मुझे मैं उसे गाने की तरह ले रहा था। बट देन लेटर ऑन आई रियलाइज कि वो एक्चुअली में मूवी के अंदर एकदम एक पर्टिकुलर जगह पे एंडर पे आता है, और वो एकदम फिट बैठता है, वो पूरी मूवी की एसेंस दे जाता है। तो मैं उस दिन ये हम्म। चीज सीखा कि एसेंस भी एक चीज होती है। जरूरी नहीं है कि वो चीज हिट या वो चीज ऐसी होनी चाहिए। कोई चीज कैरेक्टर के हिसाब से बनाई गई है, तो सिचुएशन के हिसाब से बनाई गई है। तो मैं उस चीज को बाद में समझा जब मैं सर के साथ बैठा। तो मेरे लिए एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना उसको मतलब वो करा जाएगा कि भाई इतना ही पसंद आ जाएगा लोगों को। बट देन अब वो चमत्कार देखो डायरेक्टर्स का है, एक्टर्स और सर का, अजय देवगन सर का और डायरेक्टर सर का, कि उन लोगों ने इतने अच्छे से एक मूवी बनाई जिन्होंने लिखी कि वो गाना एकदम सही बैठता है, और लोग ये भूल गए कि वो गाना कोई कमर्शियल एलिमेंट नहीं है उस गाने के अंदर। बट वो हाँ। कैरेक्टर को इतना ज्यादा इन्हांस कर देता है, इतनी चीजें पूरा एसेंस दे जाता है कि आपको एकदम फिट बैठता है और ऐसा लगता है कि हाँ दिस इज द साउंड। तो हमने कोशिश करी है एक साउंड देने की। बेसिकली वो साउंड जैसे पीछे बैकग्राउंड स्कोरिंग, पीछे म्यूजिक चलता रहता है मूवी के अंदर, सिनेरियो ऐसे ही वो भी है बेसिकली। तो लोगों ने वो हाँ। एक्सेप्ट करा और हाँ। इतना ज्यादा प्यार दिया, तो मतलब मेरे लिए तो सपने जैसी बात है कि यार ऐसा भी होता है क्या। तो वो एक चीज है। बट हाँ। बिल्कुल, इनफैक्ट आप ना सही कह रहे हो, वो गाना जैसा नहीं लगता क्योंकि वो कहानी का ही हिस्सा है। वो इतने अच्छे तरीके से एग्जैक्टली इंटरवोवन है कि वो ऐसा लग रहा है एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली। एक्टर डायलॉग ना बोल के ये रैप के जरिए कहानी आगे बता रहा हाँ जी हाँ जी, मतलब ये खासियत है, ये उम्दा मतलब है ना। लेजेंड्स कुछ किसी वजह से लेजेंड्स है वो लोग, माइस्ट्रोस किसी वजह से ही है कि उनको एसेंस पता है। मतलब मुझे अच्छा लगा कि इतने बड़े आर्टिस्टों के साथ मैं सीख रहा हूँ। आई मीन इन माय लर्निंग पीरियड मैं है। अपनी एज का क्राउड तो संभाल सकता हूँ, मैं उससे थोड़ी ऊपर और नीचे का भी संभाल सकता हूँ। बट ये जो एक्सपीरियंस वाली जो वो है ना, जिनको 20 30 साल का एक्सपीरियंस है, ये चीज मैं जितनी जल्दी जितना समझ के ले सकूं उनसे शॉर्ट कोर्स करके, तो उतना ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। और तो ये या आपकी अच्छी बात है कि यू आर ओपन टू लर्निंग। मतलब आप उस लेवल पे आके नहीं बात कर रहे अरे मेरे तो करोड़ों व्यूज ऐसे ही मिल जाते हैं। आप तो नहीं मैम, ओपन टू लर्निंग की तरह काम कर रहे हो। दैट्स सच मैम गुड साइन। वही वाली बात है कि जब बड़ी सिंपल सी बात है, जब इस दुनिया के अंदर 7 सुरों का आविष्कार हुआ होगा, तब ये बात दुनिया को नहीं पता होगी। सेम एज व्यूज है, अगर मेरे बहुत व्यूज आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब जानता हूँ। और कलाकारी का मतलब है
आप कभी भी सब कुछ नहीं सीख सकते, और अगर आप ये बोलते हो कि आपने सब कुछ सीख लिया तो मेरे हिसाब से अभी भी कमी है आप में बहुत सारी। हाँ। तो राइट कलाकारी एंड और एंड साइंस एक ऐसी चीज है मैम जो आप पूरी कभी नहीं सीख सकते, तो आप तो यू हैव टू कीप लर्निंग। बट ये साइन ऑफ अ हम्बल आर्टिस्ट भी है कि आप उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको अक्नॉलेज कर रहे हो, और इसीलिए आपका जो सीखने का पिटारा है वो काफी आपने बड़ा खोल के रखा है। बट मैं इसके पहले आगे बढ़ू किंग ऑन द क्वेश्चन लिस्ट, क्योंकि हम दृश्यम 2 के गाने के ऊपर ही अभी बात कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, जी। थोड़ा सा अगर आप वो हमारे लिए रैप कर दें। मैं जहां से देखता हूँ तू गलत है, मैं गलत हूँ तू सही, देख मेरी नजरों से गलत में कुछ गलत नहीं, करना है जो करके ही रहूंगा, मैंने तय किया गलत को भी सही तरह से करने का निश्चय किया। ये कुछ, मैं जब इसके लिरिक्स मेरे पास आए ना, मैंने कहा मुझे पता है सच में ऐसा लगा, हालांकि मुझे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए क्योंकि अमिताभ सर ने केसरिया के लिरिक्स दिए हैं। तो मेरे पास आया ना लिख के, मैंने कहा यार ये इतना स्ट्रेट क्यों है, ये इतना स्ट्रेट क्यों, मतलब ऐसा लग रहा है किसी ने फटाफट गाड़ी में चला, हाँ ठीक है ठीक है लिख के दे देता है, ऐसे दे दिया। बट जब मैं समझा ना, मैंने कहा भाई वो ऐसे ही नहीं है, वो इतने बड़े लोग, मतलब समझ में आता है सुन के कि उन्होंने सिचुएशनल ये चीज लिखी है। तो वो है, मतलब राइट। आप ऐसे सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा, जब आप वो देख के सुनोगे ना तो आपको लगेगा इससे ज्यादा परफेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही तो मैं दैट्स आपसे द कह रही थी ब्यूटी कि ऑफ वो इट। गाना थोड़ी फील होता है, वो बिल्कुल स्टोरी को आगे ले जाने वाला जी एक चीज फील होती है। सो जी जी वेल जी। डन ऑन दैट रवि किंग, आपने और ज्यादा, जैसे आपने कहा ना एसेंस की बात, तो आपने उसमें अपना एक अलग ही तड़का ऐड कर दिया है। सो थैंक यू फॉर दैट। अच्छा, आपकी जो रीसेंट एल्बम रिलीज हुई शैंपेन टॉक, उसकी टॉक हर जगह हो रही है, मतलब बिलबोर्ड्स के सारे वो लीड फाड़ रही है, कहाँ कहाँ लोग उसे पसंद कर रहे हैं, थोड़ा प्लीज उसके बारे में शेयर कीजिए। हाँ जी, मतलब जैसे अमिताभ सर ने इस साल का सबसे बड़ा गाना दिया था केसरिया, तो वी जस्ट सरपास्ड केसरिया। एंड मतलब मेरा गाना राइट नाउ लाइक इट्स नंबर वन इन द कंट्री, एल्बम इज नंबर वन इन द कंट्री, बिल्कुल। इट्स अबाउट टू हिट 100 मिलियन स्ट्रीम्स ऑन स्पॉटिफाई ओनली। एंड बिलबोर्ड्स में हमने एंट्री कर दिया, एंड वो भी टॉप 200 के अंदर 138 नंबर पे हमने ओपन हुए हैं, विच इज अ बिग थिंग इंडियन मार्केट के अंदर, इंडियन म्यूजिक के अंदर। 4 से 5 बार ही ऐसा हुआ है कि अब बिलबोर्ड के अंदर कोई आर्टिस्ट आया, हम्म। सिद्धू पाजी आए हैं, बादशाह बादशाह भी आए हैं। तो मतलब वो एक चीज भी अपने दिमाग में रखना भी, क्योंकि कई सारे लोग नहीं जानते इस बारे में। तो विद म्यूजिशियंस जानते हैं, लाइक द इंडस्ट्री नोज कि ये चीज कितनी बड़ी है, वो है। और मतलब यही है कि अभी हो गया, अभी मुझे पता है कि इस एल्बम में से और कौन कौन से गाने भी बाहर आने हैं, निकल कर सामने आने हैं। तो वो एक अच्छी चीज है, काफी हफ्तों से नंबर वन बना हुआ है वो गाना, रेडियोस पे वो हो रहा है। एंड मतलब अच्छी चीज है। अब मतलब मैं तो ऑलरेडी 2023 में जी रहा हूँ, मतलब ये हो गया है मेरे लिए, हाँ। तो मेरे लिए मेरे दिमाग में क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट। तो अभी देखते राइट हैं। राइट। एंड आई हैव बिकम द लाइक ओनली पर्सन, ओनली आर्टिस्ट इन इंडिया हु हैव मेड इतनी बड़ी लाइक ग्रैंड जंप ऑन स्पॉटिफाई नंबर्स। जब मैंने ख्वाबिदा स्टार्ट करी थी एल्बम से पहले की लाया था, तब आई हैड 2.1 और 2.2 मिलियन मंथली लिसनर्स। राइट नाउ आई एम अबाउट टू टच 12 मिलियन, वाओ। सॉरी, इन जस्ट 8 मंथ्स। सो दैट्स द बिगेस्ट जंप। तो इसे इंडस्ट्री में मतलब फिनोमेना कहा जा रहा है, तो दैट्स व्हाई ये भी इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में भी वो चीज बातों में है कि इंडियन मार्केट ऐसे मतलब ऐसे बड़ी हुई है इंडियन मार्केट के कोई आर्टिस्ट को इतना बड़ा नंबर गेन भी हो सकता है, तो काफी राइट लोगों की राइट। नजरें यहाँ पर आ गई है। सो आई नो दिस थिंग, लाइक माई टीम नोज दिस थिंग, वार्नर म्यूजिक नोज दिस थिंग। तो अभी पब्लिकली नहीं पता वो चीजें, तो धीरे धीरे बाहर लाएंगे, क्योंकि कई बार ना गलत तरह की इंफॉर्मेशन आगे पीछे किसी और की, जो असली में लेजिट हो रही होती है चीजें, कई बार वो नहीं बताई जाती। हाँ तो हाँ। हम बस काम रह के भी काम कर रहे हैं कि अब जैसे बिलबोर्ड में आ गया है, अब बिलबोर्ड में अब जब वो ऑफिशियल ट्वीट जब शेयर करना है लोग, तो उन्हें पता लग रहा है ओके इट्स अ बिग थिंग। तो ये चीजें भी ना नंबर तभी बढ़ेंगे जब आप ऐसे रिलेटेबल और अच्छे गाने दोगे जो मासेस में जाए, एल्बम्स अच्छी दोगे, ताकि लोग वहां पर आए कि इस प्लेटफॉर्म पे ये आर्टिस्ट मिलेगा तो मुझे सुनता है। तो राइट वहां राइट ग्रो राइट। होती है जनता, तो बाकी आर्टिस्टों के लिए बहुत अच्छी वो है। तो आई एम जस्ट, मेरी बस कोशिश है वो डोर ओपन करने की। अच्छा, अभी तो ये वही है। रिलेटेबिलिटी वाला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन अभी मैं आपसे ये पूछूंगी कि गाने तो इंडिया में शुरू से ही लोग सुन रहे हैं, राइट, वो पुराने जी एरा से हो गया, फिर 80s 90s आपके दौर। जी जी लेकिन रैपिंग जी। जो है, रैपिंग का जो जॉनर है, ये हाल फिलहाल में ही लोगों ने सुनने के बाद जी पसंद किया। आई मीन इन द वेस्ट ऑफ कोर्स ये काफी समय से है, बट इंडिया में एक्सेप्टेंस मिलना, आप जैसे कलाकारों को सर आंखों पे लोगों का बिठाना। सो इनिशियली किंग, जब आपने शुरू किया, कहीं ये था कि यार मैं रोड लेस ट्रैवल्ड पे जा रहा हूँ?
मैम हाँ बिल्कुल ये चीज थी। और मैं शायद ऐसा इंसान हूँ जिसे मजा इस चीज में आता है। तो मेरे गाने की लाइन है कि पुरानी गोरिल्ला माउंट्स पिछले साल रिलीज हुई थी, उसमें एक लाइन है कि गाने की, पिकासो नाम है गाने का, उसमें एक लाइन है कि बेबी इफ इट्स नो रिस्क मे बी इट्स नो फन। तो अगर मैं कई सारे कलाकारों से देखा हूँ, कई सारे कलाकार थोड़ा सेफ खेलते हैं, ये सारी चीजें रहती है कि हिट के सेफ फॉर्मूला क्या है हम वो लगाएंगे। हम्म। मेरे लिए मैम, मैं मेरा कोई गॉडफादर नहीं रहा, मैंने किसी से सीखा नहीं, मैं होम ग्रो हूँ, तो मेरे लिए हर चीज ना कलर बॉक्स की तरह है। मेरे को आसमान अगर हरा रंगना होगा मैं हरा रंगूंगा, और जमीन अगर नीली करनी होगी तो मैं नीली करूंगा। मतलब मेरे को किसी ने सिखाया नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से अपनी चित्र बनाता हूँ अपने। हाँ। तो मतलब यही ब्यूटी है उस चीज की काम करने की। और दूसरी चीज, इट इट मेक्स मी फील अलाइव। मैं अदरवाइज नहीं तो इंडस्ट्री का वो मशीन बन के रह जाऊंगा जो बस गाने देता है पैसा कमाता है, गाने देता है पैसा कमाता है। मेरे को वो चीज नहीं, आई वांट टू लिव दिस लाइफ व्हाट आई एम लिविंग राइट नाउ। वो एक रॉक स्टार फील तभी आती है, आप रॉक स्टार तभी कहलाते हो जब आप उस चीज को जी रहे होते हो। हाँ। तो मतलब मेरे लिए वो एक चीज है कि हाँ, दैट्स व्हाई आई फील लाइक कि बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, लगे रहो। तो वो ऐसा। और मैम पता है हर चीज की शुरुआत ना पहली बार ही होती बट रैप में है। ना रिलेटेबिलिटी बहुत मायने रखती है, बिकॉज जब आप जी गाना सुनते हो तो उसमें म्यूजिक भी है, ऑर्केस्ट्रा भी है, लिरिक्स हैं ऑफ कोर्स, और उससे आदमी जी। उतना अच्छा लग गया, ठीक है थोड़ा सा हम कर लिया। बट रैप जब इंसान सुनता है ना तो जैसे उसको लगता है अरे यार ये मेरी कहानी कह रहा है, अच्छा ये मुझसे ही बात कर रहा है। तो वो जी रिलेटेबिलिटी की नर्व्स किंग आपने कैसे पकड़ के रखी है? मैम, मैं बस वही है कि कलाकार एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है। मतलब मैं अच्छा तो नहीं बोलूंगा, बट मैं कोशिश बहुत करता हूँ ऑब्जर्व करने की अपने आसपास चीजों को, कि क्या चल रहा है क्या नहीं। और मुझे ये पता है कि चाहे कोई बड़ा इंसान हो या कोई छोटा इंसान हो, अगर ऐसे डिफरेंशिएट करते हुए इंसानों को, तो दिक्कत कुछ लोगों की ना कॉमन ही है। दुख सबको होता है, खुशी सबको होती है, प्यार सबको एग्जैक्टली। होता है ना, दिल टूटना सबका होता है। एंजॉय हर कोई करता है, कोई छोटे पैसों में करता है, कोई ज्यादा पैसों में करता है, कोई बिना पैसों के करता है। तो ये कुछ परमानेंट फीलिंग्स हैं जो जो लाइक इंसान जिसकी वजह से जिंदा है बेसिकली। तो जितना ज्यादा कोशिश हो सकती है कि उन चीजों से रिलेट, उन एसेंस को निकाल के उनके अंदर लिरिक्स भर के आसपास लोगों को रिलेट करा के, कि कोई सुनता है बोलता है यार ये तो मेरी कहानी है, यार ये तो मेरी बात है, तो मैं उस तरह का मतलब मैं राइटर हूँ कि अगर मैं कोई चीज लिखूं तो वो सेंस बनानी चाहिए, वो लोगों को समझ हम्म। में आनी चाहिए, लोगों को फील होनी चाहिए। क्योंकि लोग अपने 9 से 5 की जिंदगी, बिजी जिंदगी के अंदर, लोग अगर मेरे को 3 मिनट निकाल के सुन रहे हैं तो वो वर्थ इट होना चाहिए। तो मेरी कोशिश वो रहती है कि लोग अगर ऑफिस से आ रहे हैं, थक गए हैं जो भी है, और वो लगा के एक चीज सुनना चाहता है कि यार ये बंदा सेंस बना रहा है और हम रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम उस इंसान को सिर्फ मेंटली ना एक शफा चाहिए, मेंटली उस इंसान को चाहिए कि राहत मिले। तो कई बार बिल्कुल। ना मैं चाहे रैप है, बट उन्हीं तरह के रैप या हिप हॉप गानों के एक्सेप्टेंस है जिनमें लोग अपनापन ढूंढते हैं आज बिल्कुल। भी। नहीं तो रैप और हिप हॉप उस तरीके से भी करे जा रहे हैं कि बस आर्टिस्ट अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपने लिए कर रहे हैं, और लोगों को पकड़ के बोल रहे हैं कि तुम समझते नहीं हो, तुम सुनो मेरी बात। कैसे सुनेंगे? कैसे सुनेंगे? तुमने अपने कान उनके कानों में लगा दिए, वो कैसे सुनेंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो वो एक चीज है। मतलब तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आसपास की चीज ऑब्जर्व करूं, जितना हो सकता है तो उतना करीबी लिखने की कोशिश करूं। अगर अपनी भी कहानी डालूं तो उस तरीके से डालूं, क्योंकि मेरी और सबकी कहानी सेम है मैम, बस पाथ बिल्कुल। अलग अलग है और कुछ हाँ नहीं है। हाँ हाँ। तो बस यही है और कुछ नहीं लेकिन अगर आपके पाथ की बात करूं तो अर्पण कुमार चंदेल किंग कैसे बने, ये जर्नी और ये सफर कैसे शुरू हुआ और यहाँ तक कैसे पहुंचा? है। मैं सही बताऊं तो मेरे को चीजें इतनी, लाइक आई फील आई एम ब्लेस्ड इनफ, चीजें इस हिसाब से हुई कि पता ही नहीं चला। मतलब जब वो वाला टाइम था जब मैं नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था, लोगों ने डिस्कवर नहीं करा था मुझे, तब वो वाला टाइम बहुत मजे का था। मतलब बहुत मजे में गया है, क्योंकि मेरे को कभी, अब लोग अपनी स्ट्रगल स्टोरी सुनाते हैं, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इंसान का कोई स्ट्रगल हो, सो दैट एक इंसान जो एस्पायरिंग है वो रिलेट करे। नहीं, कई बार आपको, मतलब मैं अपने काम से इतना प्यार करता हूँ कि मुझे कभी स्ट्रगल फील हुआ नहीं। मतलब मैंने हम्म। 6 साल स्कूटी चलाई और मैं स्कूटियों में पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा होता था, कभी दिल्ली, यूपी, हरियाणा, लगा रहता था काम के लिए कि कुछ हो जाए करके। बट कभी भी ना ऐसा नहीं आया कि मैंने बहुत मेहनत करी है। क्योंकि मैम पता है, मेरे जब मैंने शुरू करा तो मेरे लिए ना कुछ ऐसा नहीं था कि मेरा कोई कंपटीशन मैंने सोच रखा है कि मैं इसे बीट करूंगा इसलिए मुझे करना है। क्योंकि जब आप किसी को बीट करने चलोगे तो आपको थकान भी होगी, आप थकोगे भी जब आप उसको उसके लायक उस बार का कुछ नहीं कर पाओगे। तो जब आपने करेक्ट ऐसा कोई करेक्ट। बार ही नहीं रख रखा तो आपको थकान होने वाली बात ही नहीं, आप रोज कर रहे हो। तो वो करता था, उसका अलग मजा था। फिर जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ तो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आई।
फिर उसमें और ज्यादा रिस्क लिए तो और मजा आया करने का। तो पता लगा कि यार मेरा फोर्ट यही है कि भाई कुछ अलग करो हर बार, और मजा आना चाहिए खुद को। हम्म। करते करते अभी पिछले पिछले 7-8 महीनों में, जब से मैं ख्वाबिदा और शैंपेन टॉक के साथ आया हूँ इस साल के अप्रैल से, तो चीजें इतनी ज्यादा अप्रैल जून के बाद से इतनी ज्यादा फास्ट हो गई हैं कि पता ही नहीं है, मतलब याद नहीं रहता कल खाया गया था। तो वो है, बट सब कुछ बढ़िया है और सब कुछ बहुत अच्छा है। आई एम लविंग इट। कोई बात नहीं, अगर मैं अपनी आंखों के सामने 25,000 लोग मेरे गाने गाता हुआ सुन रहा हूँ ना, और मैं ये भूल जा रहा हूँ कि कल मैंने क्या खाया, तो मैं भूलने के लिए तैयार हूँ, ऐसा नहीं था। कोई दिक्कत नहीं है राइट, मेरे को। आप YouTube से लाइव शो से फेमस हुए और वहां से आपको एक पहचान मिली, एक प्लेटफॉर्म मिला, और आई थिंक अभी भी आपका पूरा जैम पैक्ड है कैलेंडर, राइट? जी, मतलब अब हालात कुछ ऐसे आ रखे हैं कि दोस्तों से बात जैसे होती भी है, बहुत कम हो पाती है और होती भी है, और कभी मिलने की बात भी होती है, तो मेरे को बड़ा बुरा लगता है कि मेरे को, अगर फोन पे होता तो चलो मैं देख लेता हूँ, अगर सामने होता तो बड़ा बुरा लगता है कि कैलेंडर खोल के मुझे देखना पड़ता है कि भाई इस दिन मैं फ्री हूँ। तो मतलब कुछ ऐसा है, बट अच्छी है, खुदा का इतना वो है कि मतलब मेरे पेरेंट्स, मेरे यार दोस्त हैं, वो अंडरस्टैंडिंग है। तो उन्हें पता है कि मैंने क्या सपने देखे हैं, मैं क्या चीज करूँ, तो उन्हें पता है कि यार कुछ चीजें इधर से जाती है तो इधर से आती भी हैं, और आती है तो जाती भी हैं। सो उनको पता है कि यार चलो बंदा काम कर रहा है और ये आए इस दुनिया में, अगर ये करना है तो उसे करने दो। तो वो एक अच्छी राइट, चीज है। राइट, प्लीज प्लीज करते पैक्ट रहिए, तो हम बिकॉज बहुत आपके ज्यादा ही फैंस तो हैं। वेट करते रहते हैं ना कि कब नेक्स्ट जी, किंग का गाना आने वाला है, कब वो बिल्कुल लाइव मैम, परफॉर्मेंस वही है। करने वाले हैं। वही एक फैमिली है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि एक फैमिली आपको जन्म देती है, एक एक लेवल तक बड़ा करती है, उसके बाद की जो आप जिंदगी जीते हो ना, वो बाहर आपके दोस्त, आपके लोगों, फैमिली। मेरे को मेरी फैमिली के बाद मेरे को जो फैमिली वो मिली, वो नेशन की मिली। तो बहुत सारे फैंस आपके ये इंटरव्यू भी देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आ, उनको ये मैसेज है कि आप, हर किसी की ना ऊपर चढ़ने की कहानी अलग होती है, तो आप इंस्पायर हो, और उसमें से कोशिश करें कि क्या आप, जिसको भी आप आइडल मानते हैं या जिसको भी आप मानते हैं कि यार ये इंसान एक अच्छा फॉर्मूला है ऊपर जाने का, अच्छा रोड है, तो जो चीज आप रिलेट कर सकते हैं, जो आपके काम में हेल्प करे, सिर्फ उतना ही लीजिए, उससे इंस्पायर हुई। हर किसी की कहानी अलग होती है। मैं शाहरुख खान का फैन हूँ, मैं शाहरुख खान नहीं बन सकता। एग्जैक्टली। मैं, वो दिल्ली से है तो और मैं भी दिल्ली से हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इतना कुछ उखाड़ लूंगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सो मेरा वही पॉइंट है कि आप इंस्पायर हो, सही चीजों से इंस्पायर हो, हर बात से इंस्पायर ना हो, क्योंकि वो फिर इंस्पिरेशन नहीं होती। और हर चीज को कॉपी करने की कोशिश ना करें। हर किसी के अंदर अपनी एक यूनिकनेस होती है। इससे उससे सबसे सुने, और सबके एसेंस और सबकी पावर, जिनको भी आप आइडल मानते हो, अपने अंदर डालें। और फिर जो भी आप काम करें, इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग, जो भी कर रहे हैं, जरूरी नहीं है आपको, अब मेरे को कई लोग बोलते हैं हमने पढ़ाई छोड़कर रैप करना शुरू कर दिया, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हो अगर आप ऐसा कर रहे हो। मुझे सुन के अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बेवकूफ हो, या तो प्रूफ करके दिखाओ। तो राइट। कोई भी इंसान जो भी अभी पाथ पे है, मैं बस ये चाहूंगा कि अपने डिसीजंस बहुत सोच समझ के लें, और अपना एक दृढ़ निश्चय रखें कि ये मेरा है, ये मुझे मुझे सॉलिड, और ये मुझे पाना है। सुने सबको, चीजें सबकी आप वो पसंद करें, किसी की पसंद ना पसंद पे कोई वो नहीं है, रोक नहीं है, बट जितना चाहिए उतना ही लीजिए। कम ज्यादा नहीं, सब रखो ठीक। ज्यादा कोई भी चीज मत करना, तो सब बढ़िया। और रिस्क लो यार, फुल पावर, एक ही जिंदगी है, क्या सेफ खेल रहे हैं। देखी राइट। जाएगी। इन और द एंड सबने जैसे जाना है। एग्जैक्टली रिस्क लीजिए, और जैसे कि किंग ने पहले कहा था कि कैनवस आपके सामने है, आप अपना आसमान हरा भी बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल, शिद्दत के साथ बनाइए ताकि कामयाबी बिल्कुल। फिर खुद आपके पीछे भागे। और जी, जी, बिल्कुल। अर्पण किंग, मैं बस आपके लिए यही कहूंगी कि आप ढेर सारे इसी तरह से म्यूजिक रैप बनाते रहिए और आपको सब में कामयाबी मिले, और थैंक थैंक यू यू सो सो मच मैम। मच फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच।